नमस्कार दोस्तों। हमने जो 19 अक्टूबर को प्रमुख खबरें पढ़ी थी उसी से संबंधित आज हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखते हैं पहला सवाल जैसा कि आप जानते हैं कि ऑल इंडिया फॉरेस्ट मीट का समापन रायपुर में हुआ है। उसी में पार्टिसिपेट करने के लिए गेस्ट के रूप में सुश्री मनु भाकर जी आई हुई थी। हम जानते हैं कि सुश्री मनु भाकर पेरिस ओलंपिक 2014 में पदक विजेता हैं। तो उसी से रिलेटेड पहला सवाल है, सुश्री मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने पदक जीते? ऑप्शन है A1, B2, C3 या D4। सही जवाब है B2। उन्होंने 2 मेडल जीते हैं। सुश्री मनु भाकर जी जो हैं वो शूटिंग से संबंधित हैं। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल और 10 मीटर शूटिंग में और 10 मीटर मिक्स डबल शूटिंग में दोनों में ब्रॉन्ज मेडल, एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो टोटल 2 मेडल जीते हैं। दूसरा सवाल है, सुश्री मनु भाकर ओलंपिक पदक जीतने वाली कौन से क्रम की भारतीय महिला निशानेबाज है? ठीक है, ये सवाल है। तो ऑप्शन है A पहली, B दूसरी, C तीसरी या D चौथी। सही उत्तर है A पहली। वो पहली महिला निशानेबाज है जिन्होंने पदक जीता है ओलंपिक में। लेकिन और भी सवाल पूछे जा सकते हैं ओलंपिक से रिलेटेड, जैसे पहली महिला कौन थी जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता? यहाँ तो हमने निशानेबाज की बात की ही, लेकिन अगर हम निशानेबाज को हटा दें तो ओवरऑल में पहली महिला कौन थी जिन्होंने पदक जीता था? तो वो थी कारमान मालेश्वरी, जिन्होंने जो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है और 2000 के सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था सन 2000 में। और अगर हम ओवरऑल देखें वुमेन या मेन मतलब पुरुष या महिला में, तो सबसे पहला मेडल जीतने वाले हैं वो है KD जाधव। वो उन्होंने 1992 जो हेलसिंकी में हुआ था वहाँ ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 1992 में, सॉरी 1952 में जीता था। और अगर पूछा जाए कि सबसे पहले गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन हैं, इन्होंने सबने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो सबसे पहला अगर गोल्ड मेडल किसने जीता है तो वो है अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने सन 2008 में जो बीजिंग में ओलंपिक हुआ था, ये भी शूटिंग में है, 10 मीटर शूटिंग में निशानेबाज हैं, ओलंपिक पदक जीता था। और एक और सवाल बन सकता है कि पहली महिला कौन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक में? तो अभी तक किसी महिला ने गोल्ड मेडल नहीं जीता है ओलंपिक में। तीसरा सवाल है, हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया? वैसे तो बहुत लोगों को दिया जाता है, लेकिन मतलब छत्तीसगढ़ से किन्हें सम्मानित किया गया? सवाल ये है। ऑप्शन है A श्रीमती प्रीति सांडिल्य, B आकांक्षा रानी, C सीमा उरांव या D सुश्री के शारदा। सही जवाब है D सुश्री के शारदा, जो एक विकलांग हैं और शिक्षक हैं दुर्ग जिले में, जिन्होंने अभी एक पुस्तक भी लिखा था दिव्यांगता ऊपर, जो मैंने न्यूज पढ़ाई थी 19 तारीख में, आप देख सकते हैं। इन्हें 2024 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया था, राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार दिया गया था। चौथा सवाल है, हाल ही में किन्हें राज्यपाल पुरस्कार 2024 राज्यपाल शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया है? A श्रीमती प्रीति सांडिल्य, B आकांक्षा रानी, C सीमा उरांव, D सुश्री के शारदा। सही जवाब है A श्रीमती प्रीति सांडिल्य। इन्होंने भी सुश्री के शारदा के साथ उस पुस्तक को लिखा है। ये सहलेखक हैं, ये शिक्षक हैं, ये शायद धमतरी के शिक्षक हैं, आप देख सकते हैं उस न्यूज में। इन्हें राज्यपाल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। पांचवा सवाल है, दरिमा हवाई पट्टी जो अभी अभी जिसका उद्घाटन किया था मां महामाया एयरपोर्ट के नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसी के ऊपर सवाल है। दरिमा हवाई पट्टी का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? मतलब जो ओरिजिनल हवाई पट्टी थी जिसका अभी नामकरण किया गया है या जिसका रिनोवेशन किया गया है, उससे पहले उसका निर्माण कब किया गया था? ऑप्शन है A 1935, B 1950, C 1962 या D 1987।
सही जवाब है बी 1950 में बना था। अगला सवाल भी उसी से है। मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा हवाई पट्टी की लंबाई कितनी है? ए 1000 मीटर, बी 1300 मीटर, सी 1500 मीटर या डी 1800 मीटर। सही जवाब है डी 1800 मीटर। पहले इसकी लंबाई 1500 मीटर थी, जिसे बढ़ाकर 1800 मीटर कर दिया गया है। 7वां सवाल है, आईटीबीपी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1935, बी 1950, सी 1962 या डी 1987। तो अगर आप इसके नाम में ही देखें तो इसका उत्तर छुपा हुआ है आईटीबीपी, यानी इंडो टिबेटन। यानी जब हमारा चीन से युद्ध हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप हमें महसूस हुआ कि बॉर्डर की सुरक्षा के लिए एक पुलिस फोर्स की स्पेशल आवश्यकता है, और इस फोर्स का गठन हुआ था इंडो चीन वॉर के समय, यानी 1962 के समय। 8वां सवाल है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? अभी हाल ही में ठाकुर प्यारेलाल सिंह की जयंती मनाई गई, तो उसी से संबंधित सवाल है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ए रायपुर, बी राजनांदगांव, सी जगदलपुर या डी दुर्ग। सही जवाब हम सभी को पता है, वे राजनांदगांव से संबंधित है, तो बी राजनांदगांव। 9वां सवाल है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की स्थापना कब की थी? ए 1920, बी 1937, सी 1945 या डी 1952। सही जवाब है सी 1945 में उन्होंने छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की स्थापना की थी। 10वां सवाल है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने राजनांदगांव में मिल मालिकों के शोषण के विरुद्ध आवाज कब उठाई थी? ऑप्शन है ए 1920, बी 1937, सी 1945 या डी 1952। तो सही जवाब है ए 1920 में उन्होंने मिल मालिकों के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई थी। 11वां सवाल है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने रायपुर नगर पालिका के अध्यक्ष कब चुने गए थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह रायपुर नगर पालिका के अध्यक्ष कब चुने गए थे? ऑप्शन है 1920, बी 1937, सी 1945 या डी 1952। तो इसका सही जवाब है राजनीतिक अस्थिरता के समय 1937 जब चुनाव हो रहा था, उसी समय ये रायपुर नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे। 12वां सवाल है, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन है 1900, बी 1905, सी 1907, डी 1919। ये भारतीय स्वतंत्रता इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है। सही जवाब है बी 1905 को स्वदेशी आंदोलन हुआ था। 1907 में सूरत विभाजन हुआ था। 1905 में स्वदेशी आंदोलन जो है वो बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। 1907 में सूरत विभाजन हुआ था, कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये सभी महत्वपूर्ण हैं। 13वां सवाल है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को कौन सा पुरस्कार दिया गया? हाल ही एक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को। तो ए है नवाचार एवं उद्यमिता, बी है स्पेशल जूरी रिकॉग्निशन, सी है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड या डी सामुदायिकता सद्भावना अवार्ड। कौन सा पुरस्कार दिया गया? सही जवाब है बी स्पेशल जूरी रिकॉग्निशन अवार्ड। 14वां सवाल है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को पुरस्कार किसने दिया? ऑप्शन है ए ट्राइफेड ट्राइबल फेडरेशन, बी फिक्की, सी AICTE या डी नाबार्ड। एक आप जानते हैं ट्राइफेड ट्राइबल फेडरेशन, बी फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सी AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, डी नाबार्ड नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बोर्ड। सही जवाब है बी फिक्की ने दिया था, फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। 15वां सवाल है, उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन का यह कौन सा क्रम है?
ये अवार्ड जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को उच्च शिखर सम्मेलन में दिया गया। तो ये कौन से क्रम का शिखर सम्मेलन था जिसमें यह अवार्ड दिया गया? ऑप्शन है ए 17, बी 18, सी 19 या डी 20। सही जवाब है ये 19वां शिखर सम्मेलन था, सी 19वां। 16वां सवाल है, वर्तमान में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? ए डॉक्टर गिरीश चंदेल, बी डॉक्टर रमेश चंदेल, सी डॉक्टर गिरीश वर्मा या डी डॉक्टर रमेश वर्मा। तो ये अवार्ड लेने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ने ये अवार्ड रिसीव किया और वर्तमान में कुलपति हैं डॉक्टर गिरीश चंदेल ए। अगला सवाल है, पुलिस या सैन्य बल के लिए सर्वोच्च मान्यता वाली कौन सी पुरस्कार हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस को देने की घोषणा की गई? एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस को देने की घोषणा की गई है। तो उससे संबंधित सवाल है। ऑप्शन है ए राष्ट्रपति का पुलिस जागरूकता सम्मान, बी राष्ट्रपति का पुलिस सद्भावना पुलिस सम्मान, सी राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज सम्मान या डी राष्ट्रपति का पुलिस शौर्य सम्मान। सही जवाब है सी राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज सम्मान। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने देखा होगा मैंने कोशिश की है जो भी न्यूज है अगर वो न्यूज परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसके इर्द गिर्द जो भी सवाल, जैसे कि आपने एक न्यूज में देखा होगा कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने जो है वो सहकारी स्वदेशी के बारे में बोला था, स्वदेशी अपनाने के लिए। तो मैंने स्वदेशी आंदोलन से सवाल उठाया। इसी प्रकार आपको जो है कोई भी टॉपिक है उसके इर्द गिर्द जो भी सवाल बन सकते हैं, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर के हों या राष्ट्रीय स्तर के हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, आपको देखना चाहिए और ढूंढना चाहिए। धन्यवाद।